सुंदरनगर नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव था और वो गांव एक बहुत बड़े जंगल के करीब था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर, पंछियां जिया करते थे और उसी जंगल में कुछ चोर भी रहा करते थे। चोरों ने उस जंगल में अपना एक अड्डा बना लिया था। गांव के जो कोई भी लोग उस जंगल से गुजरते उन लोगों को रोक लेते थे और जितना भी पैसा या कुछ सामान उनके पास होता तो सब कुछ छीन लेते थे। और जैसे ही रात होती थी वो सारे चोर गांव में चले जाते थे, लोगों के पैसे और कीमती चीजें चुरा लिया करते थे। अरे बॉस, हम ऐसे ही छोटे छोटे चोरियां कब तक करते रहेंगे? हाँ बॉस, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझे भी हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हम पकड़े न जाए। हाँ, तुम लोग सच बोल रहे हो। मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चोरियां हम कब तक करते रहेंगे। कोई ऐसा बड़ा धमाल करेंगे जिससे हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाए। फिर हम लोग आपस में सारा पैसा बांटकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। इस तरह कुछ दिनों तक उस जंगल के चोरों का गुजारा लोगों के खाने और पैसे चुराने की वजह से ही हुआ करता था। किसी तरह चाइना के कुछ साइंटिस्टों को ये बात पता चल जाती है कि सुंदरनगर के पास रहने वाले जंगल में कुछ चोर रहा करते हैं। फिर वो लोग सुंदरनगर का रास्ता ढूंढकर वहाँ के जंगल में पहुँच जाते हैं। इन लोगों को देखकर तो लगता है कि ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा भी मिलेगा और इनका पैसा बहुत कीमती भी होगा। अगर इनके पास से हम सारा पैसा ले लेंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ बॉस, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे रुक जाओ, हमें कुछ मत करना। हम तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। क्या? हमारे लिए? अरे हाँ, हम लोग तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। हमें पता चला है कि यहाँ के आसपास के जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी मिलते हैं और तुम लोगों को पता है, इन जानवरों का डिमांड हमारे देश में बहुत ज्यादा है। पहले तुम लोग हमारी रस्सियों को तो खोलो, हम सारी बात तुम लोगों को बताएंगे। हम लोगों ने सुना है कि इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। अगर तुम लोग उन जानवरों को पकड़कर हमको दे दोगे तो हम तुम लोगों को इतना पैसा देंगे कि तुम लोग उतना पैसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम इतने सारे जानवरों और पक्षियों को कैसे चुराएंगे? अगर गांव के लोग जब जंगल का रास्ता गुजरेंगे और वो लोग हमें देख लेंगे तो हम तो पकड़े जाएंगे। उसके लिए तो हमारे पास एक रास्ता है। अब उसकी चिंता करना तुम लोग छोड़ दो। चाइना के साइंटिस्टों ने बिल्कुल हाथी की तरह ही दिखने वाली नकली हाथियां बनाई थी और उनमें कुछ मोटर्स भी लगा दिए थे, जिसकी सहायता से वो हाथी आगे पीछे चल पाते थे। उन नकली हाथियों के अंदर एक आदमी बैठा करता था। और फिर जंगल के रास्ते से जो भी इंसान गुजरने के लिए आते थे, बिल्कुल हाथी की आवाज में चिल्लाने वाली हॉर्न को दबाया करते थे, जिससे गांव के सारे लोग डर जाते थे और उनको लगता था कि ये सारी हाथियां मिलकर कहीं उन पर हमला न कर दे। ये सोचकर सारे के सारे गांव वाले उस जंगल के रास्ते से गुजरना ही छोड़ देते हैं। अब तो जंगल के रास्ते से कोई गांव वाला नहीं आ रहा है। यही ठीक समय है। जितने जानवरों और पक्षियों को पकड़ने का हमें मौका मिलेगा हम पकड़ लेते हैं। अभी चलो जल्दी। हाँ बॉस, चलिए चलिए पकड़ते हैं। उन लोगों ने जंगल के बहुत सारे शेरों को, हाथियों को और तरह तरह की पंछियों को भी पकड़कर रखा था।
अरे बॉस, मुझे तो एक बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया मिला है। कैसा आइडिया? अरे बॉस, उन विदेशियों ने हमको जो पैसा दिया है उसको हम आपस में बांट लेंगे और फिर अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। यही कहा था ना आपने? हाँ, यही तो कहा था। अरे बॉस, अब आप ही सोचिए, अगर इन नकली हाथियों की मदद से हम लोग गांव में चले जाएंगे और गांव के लोगों को डराएंगे, फिर वो लोग जब घर छोड़कर भाग जाएंगे, जब हम उनके घर में का सारा सामान और पैसा चुरा लेंगे, इससे तो हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो ऐसे ही करते हैं। उन लोगों ने बिना देर किए उन नकली हाथियों को लेकर गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के सारे लोग उनको देखकर ये समझते हैं कि हाथियों का झुंड वहां पर पहुंच गया है। अगर वो लोग आदमियों को देख लेंगे तो उनको तो मार ही डालेंगे। ये सोचकर सारे गांव के लोग इधर उधर भागने लगे और अपनी जान बचाने लगे। और चोरों ने इस मौके का पूरा फायदा उठा लिया था। जो कुछ भी उनको मिला था वो सारी की सारी चीजें लेकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सारा माजरा एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ आदमी देख रहा था कि उन नकली हाथियों में से कैसे लोग उतर रहे थे और सारे सामान को उन हाथियों के अंदर भर रहे थे। वो आदमी उन हाथियों का पीछा करने लगा और जाते जाते वो उस जगह तक पहुंच जाता है जहां वो सारे चोर रहा करते थे। वहां पहुंचने के बाद उस आदमी ने देखा कि वहां तो बड़ी बड़ी ट्रकों में बहुत सारे जानवरों और पंछियों को भी चढ़ाया जा रहा है। ये देखते ही वो आदमी वापस गांव में पहुंच जाता है। पुलिस को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को वो खबर कर देता है। ये बात पता चलते ही पुलिस वहां पहुंच जाती है, सारे चोरों को गिरफ्तार कर लेती है और जंगल के सारे जानवरों को दोबारा जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। उन चोरों ने जितना भी पैसा और सामान चोरी किया था वो सारा का सारा ले जाकर गांव वालों को वापस दे देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि अन्याय करके कमाने वाला पैसा ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है।